हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी पसंदीदा चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट थर्ड, फोर्थ और 5 कराने वाली हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा क्या है वो पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जो भाई संख्याएं दी हुई है उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, सबसे पहले किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर हल लिखेंगे। हम फर्स्ट वाला हल कर रहे हैं, सॉरी थर्ड वाला। यहाँ पर हम लिखेंगे 38, 25 और यहाँ पर इनके गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हमें सबसे छोटी वाली संख्या से काटनी होती है हमारी ये संख्याएं। तो हमारी यहाँ पर पीछे विषम संख्या है तो हमारी ये विषम संख्या से ही कटेगी, 2 से कटेगी नहीं, 3 से देखेंगे, 3 से देखेंगे तो इन सबका जोड़ 3 के पहाड़ी में आना चाहिए। यानी 5 तो 7, 14, 15, 15 3 18, 18 हमारे 3 की पहाड़ी में आता है, इसलिए ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं कटेगा हमारा 5 से कटेगा। 5 की 40, 55 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, बचे 3, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17 लिखेंगे हम। अतः 38, 25 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 बराबर, यानी 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ये हमारा आंसर है। पहले पूछा था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, यानी कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो हमने ये गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। और सेकेंड पार्ट लेंगे इसका, सॉरी फोर्थ पार्ट। ये हमारा है 5005, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हमारे 5 से कटेगा, 5 एकम 5, डबल 0, 5 एकम 5। अब ये हमारा 7 से देखते हैं 7 से कटता है कि नहीं। 7 एकम 7, बचे हमारे 3, 7 चौक 28, बचे 2, 7 21, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, बचे हमारे 3, 7 चौक 28, बचे हमारे 2, 7 21। अभी हमारे 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 3 33। ठीक है, हम लिखेंगे अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणे 7 गुणे 13, सॉरी 11 इंटू 13 आंसर। ठीक है, हमने इसको इसकी फॉर्म में इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर ना कोई 5 डबल बार आया है, ना 7 डबल बार आया है, ना 11 ना 13, इसलिए इसकी फॉर्म में नहीं लिखा गया। और ये हमने गुणनफल पूछा था कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, तो हमने गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, और थर्ड पार्ट वो सॉरी पार्ट करते हैं। हमारा है पहले में हल लिखना है। हमारा है 7429, 7429। पीछे विषम संख्या 2 से कटेगी नहीं, 3 से इनका योग 3 के बराबर है नहीं जो कटेगा, क्योंकि 7 4 11 2 11 9 हमारा होता है 11 9 हमारे 20 20 2 22। 7 की पहाड़ी में कभी वो 3 की पहाड़ी में कभी 22 नहीं आता, 3 से 21, 3 8 24 आता है। ये हमारे सबसे पहले ना 7 से कटेगी, ये हमारी 17 से कटेगी। 17 एकम 17, तो चौकट से तो 4 सत्ते 28,
यहाँ से लगी 2, 4 एकम 4, 2, 6 62 और हमारे बच्चे कितनी यहाँ पर, हमारे बच्चे यहाँ से 6 बचे हो हमारे 62। ठीक है, 4 बार हमारे 68 में गया है 74 में, तो अब हमारा यहाँ पर 62 है, इसलिए हमारा ये 3 बार जाएगा। 3 17 2 34 17 3 51। हमारे कितने बचे, 2 में से 1 के बचे 1, 5 6 में से 5 के बचे हमारे 1, यानी कि 11, यानी कि 9 119। ठीक है, 17 सत्ते 119, देखो 7 सत्ते सॉरी 17 सत्ते 119, 7 सत्ते 49, 7 से लेके 4, 7 1 7 4 11। ठीक है, 17 सत्ते 119। अभी हमारा 19 से कटेगा, 18 से कटेगा नहीं, डायरेक्टली 19 से कटेगा। 19 2 38, 19 19 से नहीं कटेगा, 19 से कटेगा, 19 2 38 2 बार जाएगा इसमें, 19 2 38 हमारे बच्चे 5, 19 2 38 19 3 57 3 बार पहुंच गए। ठीक है, ये 23 से कटेगा डायरेक्ट, 23 किसी के बारे में नहीं आता। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 19 23। यहाँ पर ये सब अलग है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग संख्या है। इसमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, हमने इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया था। अब आप लोग कहोगे कि इन सब के गुणा करके एक आंसर क्यों नहीं लिखा गया, या फिर इन सब की गुणा करके इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि इसमें खाली गुणनफल के रूप में व्यक्त करना पूछा था, इसलिए हमने इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।